हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश परीक्षा धाम और लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 88 तक कवर कर लिया है। हम इस क्लास में पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, मध्य प्रदेश का परिवहन, जो कि है टॉपिक नंबर 18। परिवहन हमेशा 3 प्रकार के होते हैं: सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज। सड़क परिवहन। सड़क परिवहन किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा होता है। देखिए, कोई भी परिवहन हो, कैसा भी ट्रांसपोर्ट हो, वो देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ना, उसके लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा होता ही है। जैसे कि आप जितनी एक्टिविटीज़ आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पाओगे सामान को ले जाके, तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश की जीडीपी में योगदान देगा। जितनी आसान, जितनी रोड अच्छी होंगी, उससे हमारा उतना पेट्रोल डीजल बचेगा, वो भी हमारे देश की इकोनॉमी में एक योगदान देगा। और जितनी जल्दी हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को होंगी, उतना ही जल्दी फ़ायदा मिलेगा देश की इकोनॉमी को। तो मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन की स्थापना जो 1962 में हुई, जो मध्य प्रदेश सड़क परिवहन है ना, एक कॉरपोरेशन है, उसकी स्थापना कब हुई है? 1962 में। मध्य प्रदेश की दृष्टि से, मध्य प्रदेश का सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 15वां स्थान है। मध्य प्रदेश का सड़कों की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। पहला स्थान है महाराष्ट्र का। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। फर्स्ट नंबर पर, पहले नंबर पर NH46। इसकी लंबाई है 634 किलोमीटर, 634 किलोमीटर लंबाई है। कहाँ से? ग्वालियर से बैतूल, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा? NH46। लंबाई कितनी है इसकी? 634 किलोमीटर, ग्वालियर से बैतूल। सेकंड है NH44। इसकी लंबाई है, लेंथ है 571 किलोमीटर, 571 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर है NH47। इसकी लंबाई है 558 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के 3 सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि मध्य प्रदेश के 3 सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं? NH135BB, NH135BB। ये कितने का? 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर। जमीरा से बरगढ़, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर। दूसरा सबसे छोटा है NH339B, 339B, ये 9 किलोमीटर का है। और तीसरा सबसे छोटा है NH339, ये 15 किलोमीटर का है। तो क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो क्या आंसर होगा? NH135BB, डबल बी आपको याद रखना है, 135BB। ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और सबसे बड़ा कौन सा है? NH46। कितनी लंबाई है? 634 किलोमीटर। कहाँ से? ग्वालियर से बैतूल। मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 46 है। जो नेशनल हाईवेज़ हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वो कितने हैं? 46 हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 9104 किलोमीटर। कितनी? 9104 किलोमीटर है, जो कि हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवेज़ हैं, उनकी लंबाई कितनी है? 9104 किलोमीटर। और संख्या कितनी है? कितने हाईवे गुजरते हैं? 46। मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व है 23 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। अगर 100 वर्ग किलोमीटर एरिया है तो उसमें 23 किलोमीटर सड़कें बिछी हुई हैं। ये मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व है। अब हम देखेंगे राजकीय राजमार्ग, स्टेट हाईवेज़। अभी तक हमने पढ़ा था नेशनल हाईवेज़ के बारे में। नेशनल हाईवेज़ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, NHAI के अंदर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर। अब हम पढ़ेंगे स्टेट हाईवेज़ राजमार्ग। कुल राजकीय राजमार्ग हैं 94। कितने हैं? 94। और राष्ट्रीय राजमार्ग कितने थे? 46 थे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजमार्ग है MP स्टेट हाईवे 62। ये कहाँ से? खिमलासा, सागर से छिंदवाड़ा। सबसे बड़ा राजमार्ग स्टेट हाईवे है 62 खिमलासा, सागर से छिंदवाड़ा तक। संबंधित जिले, तो ये किस किस जिले से पास होता है? सागर से होता है, रायसेन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा। इसकी दूरी कितनी है? लंबाई 327 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजमार्ग है, दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग है स्टेट हाईवे 59, जो कि झालावाड़ राजस्थान से
छः गांव माखन खंडवा में। संबंधित जिले आगर, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, खंडवा। इसकी दूरी है 323 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजमार्ग है एमपी स्टेट हाईवे फर्स्ट ए भिंड, जो कि अटेर अप्रोच रोड है, 5 किलोमीटर की है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा राजमार्ग है एमपी स्टेट हाईवे 38A राऊ से महू इंदौर, जो कि 8 किलोमीटर की है। अब हम देखेंगे, अब ऐसे याद रखना, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है, फर्स्ट ए भिंड। और सबसे छोटा नेशनल वेज कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, 135 BB, ठीक है। और सबसे छोटा स्टेट हाईवे कौन सा है, भिंड वाला, फर्स्ट ए भिंड, जो कि अटेर अप्रोच रोड नाम से है। और सबसे बड़ा कौन सा है, स्टेट हाईवे 62। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH46, जो कि ग्वालियर से बैतूल है, 634 किलोमीटर। और एक ही कहाँ से, खिमलासा सागर से छिंदवाड़ा, इसकी दूरी कितनी है, 327 किलोमीटर। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के नए राष्ट्रीय राजमार्ग सम संख्या में आवंटित हैं, कुछ विषम संख्या में आवंटित हैं। सम संख्या होते हैं इवन नंबर, जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, और ये विषम संख्या जो ऑड नंबर है। तो हम देखते हैं पहले सम संख्या आवंटित राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे पहले NH30, ये कहाँ से, सितारगंज उत्तराखंड से इब्राहिमपट्टनम आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश में रीवा, जबलपुर, मंडला। चलिए इसको हम मैप में देखते हैं, ये कौन सा है, NH30 है NH30, ये कहाँ से आ रहा है, सितारगंज उत्तराखंड से आ रहा है, रीवा, जबलपुर, मंडला से ये पास होके निकल जाता है। NH30 कहाँ से कहाँ पे आता है, इब्राहिमपट्टनम आंध्र प्रदेश में। दूसरा नेशनल हाईवे है NH34, गंगोत्री धाम उत्तराखंड से आ रहा है, ये लखनादौन मध्य प्रदेश में ही रह जाता है ये। NH34 ये है आपका NH34, ये भी कहाँ से आ रहा है, उत्तराखंड से, ये छतरपुर, हीरापुर, दमोह, जबलपुर, लखनादौन तक है। ये NH34 ये आया ऐसे। चलते हैं दूसरे राष्ट्रीय राजमार्ग पर। तीसरा है NH44, ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु। ये भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक है। ये कहाँ से निकलता है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, सागर, लखनऊ, सिवनी। ये है NH44, ये रहा NH44, ये झांसी होते हुए, नरसिंहपुर, सिवनी होते हुए निकल जाता है, सागर होते हुए, NH44। अब है NH46, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, क्योंकि ग्वालियर से बैतूल है, और ये ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, भोपाल, अब्दुल्लागंज, होशंगाबाद, बैतूल मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क मार्ग है, 634 किलोमीटर। और लास्ट में देखेंगे हम NH52, ये संगरूर पंजाब से अकोला कर्नाटक। ये संगरूर पंजाब से आता है NH52, जयपुर, कोटा, राजगढ़, देवास, इंदौर, सेंधवा होते हुए ये कहाँ चला जाता है, अकोला कर्नाटक में, ठीक है। अब हम देखेंगे विषम संख्या आवंटित जो ऑड नंबर वाले हाईवेज हैं उनके बारे में। NH27 पोरबंदर, गुजरात से सिलचर आसाम, ये मध्य प्रदेश में केवल शिवपुरी से निकलता है। पोरबंदर कहाँ पे, गुजरात से, और सिलचर कहाँ पे, आसाम में। ये ईस्ट टू वेस्ट भारत के लंबे हाईवेज में से एक है। NH27 NH39 है झांसी उत्तर प्रदेश से रांची झारखंड। ये NH39 आपका ये रहा, जो कि झांसी से निकला है इधर से, और पन्ना, सतना, रीवा सीधी होते हुए NH39 ये कहाँ चला जाता है, रांची झारखंड। रांची से कौन से प्लेयर आते हैं हमारे, महेंद्र सिंह धोनी। और अब देखेंगे हम NH43 के बारे में। NH43 कहाँ से, गुलकंज मध्य प्रदेश में, चौबासा झारखंड, ये गुलकंज वाला है। ये दमोह, कटनी, उमरिया, अनूपपुर होते हुए गुलकंज, छतरपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर होते हुए ये कहाँ चला जाता है, चौबासा, ये भी झारखंड में जाता है, चौबासा में। अब ये देखेंगे NH45, ये अब्दुल्लागंज, ये बरेली, तेंदुखेड़ा, जबलपुर, डिंडोरी होते हुए ये चला जाता है बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में। NH47 देखेंगे हम, बावन बोरे गुजरात से नागपुर, महाराष्ट्र। ये NH47 है, बावन बोरे गुजरात से आता है, ये धार, इंदौर, हरदा, बैतूल होते हुए ये महाराष्ट्र के नागपुर तक। और नागपुर से कुछ याद आ रहा है आपको,
नागपुर हमारे सेंट्रल एंड सीपी एंड बरार प्रोविंस था ना, उसकी कैपिटल हुआ करती थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर। अब एक टेबल दी हुई है नीचे, इसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या और राज्य में लंबाई एवं संबंधित मार्ग। ये टेबल दी हुई है, इसमें आप मैन हैं वो याद कर लेना। जैसे NH46 जो कि सबसे लंबा है, 634 किलोमीटर है, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, भोपाल, अब्दुल्ला, होशंगाबाद, बैतूल। NH44 जो कि 571.9 किलोमीटर, तो ये मुरैना, ग्वालियर, सागर, नरसिंहपुर, लखनऊ, सिवनी। इसी प्रकार NH47 है, ये 558.6 किलोमीटर का है, झाबुआ, बदेरी, धार, इंदौर, नेवावा, हरदा, बैतूल, मुलताई, पांडुरंगा। इसमें आपका NH46 एक इम्पोर्टेंट है, और है आपका NH135 BB 135 BB 7.5 किलोमीटर का, जमीरा, बड़गढ़, दुबी, मगदौर, बामोरा। ये सबसे छोटा है इसलिए, और वो सबसे बड़ा है इसलिए। सबसे बड़ा कौन सा है फर्स्ट नंबर पे, जो कि है NH46, और ये है 44 नंबर पर NH135 BB। ठीक है, ये दो प्रस्तावित हैं अभी। अब हम देखेंगे सर्वाधिक सड़क वाला जिला। सबसे ज़्यादा सड़कें किसमें, किस ज़िले में, सीधी ज़िले में। सर्वाधिक सड़क वाला जिला सीधी है। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला सतना है। और मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल है तवा पुल, जो तवा नदी पर है ना, तवा पुल, वो सबसे लंबा सड़क पुल है। और न्यूनतम सड़क वाला जिला झाबुआ है। न्यूनतम सड़क घनत्व वाला जिला श्योपुर है। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित सड़क वर्ष 2005 है। देश का पहला 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के 3 जिलों मंदसौर, झाबुआ, रतलाम से होकर गुजरेगा। मध्य प्रदेश का ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से बम्बई तक जाएगा। दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, इस तरीके से जाएगा। ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। हम देखेंगे EPL ग्रीनफील्ड होते हैं जिसमें कि जो हम इसमें मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, मतलब ग्रीन एनर्जी यूज होती है इनमें। ग्रीन एनर्जी जैसे इलेक्ट्रिसिटी होगी वो रिन्यूएबल सोर्सेज से यूज होगी, कोई भी चीज़ होगी वो रिन्यूएबल सोर्सेज से यूज होगा। अब देखेंगे हम नर्मदा एक्सप्रेसवे। ये प्रस्तावित है अनूपपुर से झाबुआ। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ पे, अनूपपुर ज़िले में। तो नर्मदा एक्सप्रेसवे कहाँ से शुरुआत हुई है, अनूपपुर से, और ये मध्य प्रदेश के सबसे इधर झाबुआ तक। चंबल अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। ये कोटा से श्योपुर, मुरैना, भिंड, इटावा। जैसे चंबल निकलती है ना यहाँ से, कोटा बैराज होते हुए श्योपुर, मुरैना, भिंड, फिर इटावा में जाके यमुना मिल जाती है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मई 2019 में प्रस्तावित है। ये मध्य प्रदेश के 144 गाँव, 3 जिले मंदसौर, रतलाम, झाबुआ से गुजरेगा। ये कहाँ से गुजरेगा, मंदसौर, झाबुआ, रतलाम। इसी ये ग्रीनफील्ड की बात हो रही है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात हो रही है। ये मुख्यमंत्री सड़क योजना 2010-2011 में शुरुआत हुई थी। उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव है इनका, सामान्य क्षेत्र में 500 से कम और अनुसूचित क्षेत्रों में 250 से कम जनसंख्या पर सड़क निर्माण करवाना। जिस क्षेत्र में 500 से कम लोग भी रहते हैं उस क्षेत्र में सड़क निर्माण करवाना, और अनुसूचित क्षेत्र हैं जो कि शेड्यूल एरियाज़ हैं उनमें अगर 250 से कम भी जनसंख्या है वहाँ पर, तब भी सड़क निर्माण करवाना। अमृत योजना देखेंगे हम, जो 2015 में शुरू हुआ है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। उद्देश्य इसका जल, सीवेज, परिवहन, सिटी बस की सुविधा उपलब्ध करवाना। जो अमृत मिशन है वो स्मार्ट सिटी वाला मिशन था ना, जिसमें 100 स्मार्ट शहर बनाए जा रहे थे, उसी का ही एक सब मिशन है ये, जिसमें जल, सीवेज, परिवहन की, सिटी बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये भी अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। जो हम शहरों का शहरीकरण हो रहा है ना, उसको देखते हुए कुछ बेहतर शहरीकरण के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, उनमें से एक है ये अमृत योजना। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना 1 जनवरी 2016।
मनरेगा मजदूरों की सहायता से किसानों को घर से खेत तक सड़क उपलब्ध कराना। कौन सी है? मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना। इसका प्रारंभ कब हुई? 1 जनवरी 2014 को। अपनी बस सूत्र सेवा योजना, इसका प्रारंभ हुआ है 23 जून 2018 से प्रारंभ। इसकी सहायता से मध्य प्रदेश के 20 शहरों को में बस सीमित किराए पर बस सेवा उपलब्ध कराना। और हम देखेंगे रेल परिवहन, रेलवेज। सबसे पहले इनकी पृष्ठभूमि, फिर देखेंगे हम संभागीय मुख्यालय, फिर कौन कौन से रेल मार्ग हैं, फिर अन्य तथ्य। तो पृष्ठभूमि में हम देखते हैं मध्य प्रदेश में रेल परिवहन का क्या इतिहास रहा है। तो 1867 में जबलपुर से इलाहाबाद प्रदेश का पहला रेल मार्ग बनाया गया। जबलपुर से इलाहाबाद कब? 1867 में। ये ब्रिटिश इंडिया की बात हो रही है। 1869 में खंडवा से इंदौर होलकर स्टेट लाइन बनाई गई। जो होलकर स्टेट थी ना इंदौर वाली, उसने बनवाई है खंडवा से इंदौर। 1877 में इंदौर से उज्जैन राजपूताना मालवा लाइन बनाई गई। उज्जैन राजपूताना मालवा लाइन। राजपूताना किसका पुराना नाम है? राजस्थान का। तो 1870 में बनाई थी ये, इंदौर से उज्जैन राजपूताना मालवा लाइन के नाम से। 1895 में श्योपुर से ग्वालियर, ये नैरोगेज लाइन है। नैरोगेज मतलब छोटी वाली लाइन। ये 1895 में बनी है। ये सिंधिया स्टेट के टाइम की है। ये 1904-05 में सतपुड़ा क्षेत्र में छिंदवाड़ा, नैनपुर, मंडला, गोंदिया लाइन बिछाई गई। अब कुछ देखते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1309 स्टेशन को पुनर्विकसित किया जा रहा है। एक अमृत जो मिशन है ना, ये अमृत योजना, इससे तो देश के जो शहर है ना उनको पुनर्विकसित किया जा रहा है। और जो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1309 स्टेशनों को पुनर्विकसित किया जा रहा है। पहले चरण के तहत 508 स्टेशन पुनर्विकसित होंगे, जिसमें मैहर, शिवपुरी, रीवा, कटनी, इटारसी, सागर समेत मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। और हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख रेल मार्ग। दिल्ली रतलाम बम्बई रेल मार्ग, जो दिल्ली से राजस्थान होते हुए बॉम्बे के लिए है, तो कौन सा? दिल्ली रतलाम बम्बई रेल मार्ग। दिल्ली आगरा भोपाल इटारसी रेल मार्ग। फिर तीसरे नंबर पर कोलकाता जबलपुर बम्बई इटारसी रेल मार्ग। चेन्नई हैदराबाद इटारसी दिल्ली रेल मार्ग। इलाहाबाद कटनी जबलपुर बम्बई रेल मार्ग। कुछ अन्य तथ्य देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी में स्थित है। कहाँ पर रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना? बुधनी में। रेलवे कोच फैक्ट्री निशातपुरा भोपाल में स्थित है। कोच फैक्ट्री निशातपुरा भोपाल में स्थित है। ISO प्रमाणित स्टेशन है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। देश की पहली ISO प्रमाणित ट्रेन भोपाल एक्सप्रेसवे है। देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन रानी कमलापति स्टेशन। प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल, जो कि जबलपुर का है। रेलवे स्प्रिंग कारखाना ग्वालियर में। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर है। कब बना? 2003 में। प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है इटारसी। रेल सेवा आयोग का मुख्यालय भोपाल। ग्रीन ट्रेन देश की पहली भोपाल एक्सप्रेस। 2021 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए मध्य प्रदेश के रीवा से गुजरात के केवड़िया तक ट्रेन की शुरुआत की गई। 2021 में प्रदेश की पहली किसान एक्सप्रेस ट्रेन प्याज लेकर इंदौर से गुवाहाटी के लिए रवाना हुई। कब? 2021 में। और हम देखेंगे वर्ष 2002 में भारतीय रेलवे जोन के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश की रेलवे लाइनें 6 रेलवे जोन के अंतर्गत आती हैं। जो मध्य प्रदेश में जितनी भी रेलवे लाइन बिछी हुई हैं वो 6 रेलवे जोन के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहला है पश्चिमी जोन, वेस्टर्न जोन के अंदर इसमें आती है रतलाम डिवीजन। रतलाम डिवीजन में कौन कौन से जंक्शन आते हैं? इंदौर जंक्शन आता है, उज्जैन जंक्शन आता है और बड़ौदा डिवीजन। इसका भी कुछ रेलवे लाइन मध्य प्रदेश की हैं। पश्चिमी मध्य जोन जो कि है वेस्ट सेंट्रल जोन है, जबलपुर डिवीजन में आता है। कटनी जंक्शन आता है, रीवा जंक्शन आता है। भोपाल डिवीजन में बीना जंक्शन, इटारसी जंक्शन। कोटा डिवीजन में सुवासरा जंक्शन जो कि मंदसौर का है। और कोटा कहाँ पर? राजस्थान में। दक्षिण पूर्व मध्य जोन है ये बिलासपुर डिवीजन जो कि छत्तीसगढ़ वाला है। इसमें अनूपपुर जंक्शन, शहडोल जंक्शन, उमरिया जंक्शन आते हैं। और नागपुर डिवीजन इसमें बालाघाट जंक्शन, नैनपुर जंक्शन आते हैं। उत्तरी मध्य जोन जो कि झांसी डिवीजन है, इसमें ग्वालियर जंक्शन, ओरछा जंक्शन और खजुराहो जंक्शन शामिल हैं। मध्य रेलवे जोन में भुसावल डिवीजन है, इसमें खंडवा जंक्शन, बुरहानपुर जंक्शन शामिल है। नागपुर डिवीजन में बैतूल जंक्शन है।
और पूर्व मध्य जोन में धनबाद डिवीज़न सिंगरौली जंक्शन है। तो टोटल कितने जोन है? 6 जोन में मध्य प्रदेश की रेलवे लाइन बटी हुई हैं। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में मेट्रो सेवा। भोज मेट्रो भोपाल प्रस्तावित है ये। इसकी दूरी क्या होगी? 27.87 किलोमीटर प्रस्तावित है। इंदौर मेट्रो ये भी प्रस्तावित है, इसकी दूरी होगी 31.55 किलोमीटर। और जबलपुर मेट्रो ये भी प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में वंदे भारत एक्सप्रेस 1 अप्रैल 2023 से रानी कमलावती स्टेशन से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दी गई। इस ट्रेन की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में वायु परिवहन एयरवेज प्रारंभ शुरुआत कैसे हुई है? मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट, मध्य प्रदेश की प्रमुख हवाई पट्टियाँ और अन्य तथ्य। मध्य प्रदेश में पहली वायुयान सेवा 26 जुलाई 1948 में इंदौर से ग्वालियर के मध्य प्रारंभ हुई। जो मध्य प्रदेश की पहली वायुयान जो कि हमारी एरोप्लेन सेवा कब प्रारंभ हुई थी? 26 जुलाई 1948 में इंदौर से ग्वालियर। कुल एयरपोर्ट की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में 5 एयरपोर्ट हैं। राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में, डुमना एयरपोर्ट या रानी दुर्गावती एयरपोर्ट जबलपुर में, अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर में, विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट ग्वालियर में, सिविल एरोड्रम एयरपोर्ट खजुराहो में। हम देखेंगे मैप। राजमाता सिंधिया एयरपोर्ट ग्वालियर में, सिविल एरोड्रम एयरपोर्ट खजुराहो में है, ओरिएंट पेपर मिल हवाई पट्टी अमलई में है, और एक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हवाई पट्टी भी है जिसमें मंडला में है, और डुमना या फिर रानी दुर्गावती एयरपोर्ट जबलपुर में है। एक मध्य प्रदेश निगम विद्युत निगम हवाई पट्टी सारणी में है। राजा भोज एयरपोर्ट जो कि परमार वंश के राजा थे वो भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर में है। और ग्रीष्मी हवाई पट्टी, ग्रीष्मी इंडस्ट्रीज हवाई पट्टी एक नागदा में भी हवाई पट्टी है। कुछ तथ्य देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में पहला अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भोपाल एयरपोर्ट से हज यात्रा के लिए 2010 में हुई थी। हज यात्रा जो कि मुस्लिमों का तीर्थ स्थान है उसके लिए 2010 में हुई थी। मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इंदौर है। इंदौर एयरपोर्ट से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान इंदौर से दुबई 15 जुलाई 2019 को। पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कौन सा है? इंदौर है। और पहली अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल उड़ान कौन सी है? इंदौर से दुबई। सामान की होम डिलीवरी करने वाला पहला एयरपोर्ट इंदौर है, जून 2019। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व व्यस्तम एयरपोर्ट इंदौर है। मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा आधारित पहला एयरपोर्ट अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर है। अब देखेंगे हम प्रमुख हवाई पट्टियाँ। हवाई पट्टियों की संख्या कितनी है? 26। सेना हवाई पट्टी कहाँ पे? महू में और ग्वालियर में। ठीक है, महू जो कि मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार है इंदौर के पास, और जो ग्वालियर का जो महाराजपुर एयरवेज है ना वहाँ पे। और निजी हवाई पट्टी जो कि हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं ना उनकी प्राइवेट हवाई पट्टीज़ हैं। इसमें डायमंड सीमेंट की दमोह में है, ग्रेसिम इंडस्ट्रीज़ की नागदा में है, और ओरिएंट पेपर मिल शहडोल में है। जैसे ओरिएंट पेपर मिल ओरिएंट पेपर मिल शहडोल अमलई में है, और ग्रीस इंडस्ट्री हवाई पट्टीज कहाँ पे? नागदा में है। और डायमंड सीमेंट दमोह में है, इधर होगा ये दमोह, दिया नहीं हुआ इसमें मैप में, लेकिन हवाई पट्टी एक वहाँ पे भी है। नेशनल पार्क में स्थित कान्हा नेशनल पार्क में है एक बांधवगढ़ में एक प्रस्तावित है बनाने के। मध्य प्रदेश विद्युत निगम कहाँ पे? सारणी में है एक हवाई पट्टी। इन कुछ मुख्य हवाई पट्टियों के बारे में जानकारी दी गई है। वैसे टोटल 26 हैं, 26 हैं। अब हम देखेंगे पेज नंबर हमने 94 तक कवर कर लिया है। अब देखेंगे हम पेज नंबर 95। मोहनिया सड़क सुरंग ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग है। कौन सी? मोहनिया सड़क सुरंग ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग है। ये रीवा और सीधे के बीच मोहनिया घाटी से नेशनल हाईवे 39 पर स्थित है। इसकी लंबाई 2.28 किलोमीटर है। जो सबसे बड़ी सड़क सुरंग है वो कौन सी है? मोहनिया सड़क सुरंग। लंबाई कितनी है? 2.28 किलोमीटर।
मध्य प्रदेश का एक छठवां एयरपोर्ट है जो कि रीवा चौराटा में प्रस्तावित है। कहाँ पर? रीवा में। एक है छुइया घाटी सुरंग। ये रीवा सीधी के बीच मध्य प्रदेश में स्थित सबसे लंबी रेल सुरंग तैयार है। रीवा के गोविंदगढ़ और सीधी के बगवार के मध्य छुइया घाटी में इसका निर्माण किया गया। इसकी लंबाई 3.34 किलोमीटर है। जो सड़क सुरंग है वो कौन सी है? मोहनिया सड़क सुरंग। और जो रेलवे की सुरंग है, रेल सुरंग है, वो कौन सी है? छुइया घाटी सुरंग। इसकी लंबाई कितनी? 3.34 किलोमीटर। अटल प्रगति पथ से 3 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान लाभान्वित होंगे। अटल प्रगति पथ की कुल लंबाई 404 किलोमीटर होगी। अटल प्रगति पथ को चंबल एक्सप्रेस भी कहा जाता है। जो अटल प्रोग्रेस वे है उसको चंबल एक्सप्रेस भी कहा जाता है, मतलब दोनों सेम ही है। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल के अधीन संचालित एक स्वतः शासी संगठन है। एक सेल्फ गवर्न संस्था है। ये कौन सी? मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी। यह मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत है। इस अकादमी ने 1 अप्रैल 2018 से भोपाल में अपना कार्य प्रारंभ किया है। इसे एशियाई बैंक द्वारा फंड प्रदान किया जाता है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बारे में देखते हैं। हबीबगंज स्टेशन का निर्माण 1905 में किया गया था। उस समय इसे शाहपुर नाम से जाना जाता था। 1879 में इसका नाम हबीबगंज कर दिया गया था। करीब 22 साल बाद इसका नाम बदलकर 15 नवंबर 2021 को अब रानी कमलापति स्टेशन किया गया है। पिंक रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां स्टेशन मास्टर से लेकर सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मी तक सभी महिलाएं ही होंगी। 8 मार्च 2019 को जबलपुर के मदन महल को मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन और भारत का तीसरा पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। एक टटिया मामा रेलवे स्टेशन 22 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंदौर जिले के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। मध्य प्रधानमंत्री सड़क योजना और मुख्यमंत्री सड़क योजना। प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरुआत कब हुई है? इसकी 25 दिसंबर 2000 को। मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरुआत हुई है 2010-11 में। उद्देश्य क्या है? सामान्य क्षेत्रों में 500 से अधिक और अनुसूचित क्षेत्रों में 250 से अधिक जनसंख्या पर सड़कों का निर्माण करवाना। जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, अगर किसी एरिया जो कि सामान्य जनरल एरिया है उसकी पॉपुलेशन अगर जिसमें 500 लोग से ज़्यादा रहते होंगे तो वहाँ पर सड़क का उपलब्ध कराई जाएगी। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत और अनुसूचित क्षेत्रों में 250 से अधिक जनसंख्या पर सड़कों का निर्माण। अगर 250 से अधिक जनसंख्या रह रही है अनुसूचित क्षेत्रों में तो वहाँ पर सड़क का निर्माण किया जाएगा। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत। और जो एरिया बचता है वो प्रधानमंत्री सड़क योजना कवर नहीं कर पाती है, वो कौन सी योजना कवर करती है? मुख्यमंत्री सड़क योजना। जो सामान्य क्षेत्रों में ये 500 से कम या अनुसूचित क्षेत्रों में 250 से कम जनसंख्या पर सड़कों का निर्माण करवाना। ठीक है। तो हमने जो मध्य प्रदेश का ट्रांसपोर्ट है वो देख लिया है। जो मध्य प्रदेश के बेस हैं, एयरवेज, हाईवेज, रेलवेज, तीनों देख लिए हैं। अब हम देखेंगे टॉपिक नंबर 19, मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन। सबसे पहले पृष्ठभूमि, फिर ऊर्जा विभाग और वितरण, फिर ऊर्जा के प्रकार, स्रोत, सोर्सेज। 1905 में ग्वालियर रियासत में पहली बार भाप से बिजली उत्पादन 240 किलोवाट किया गया था। मध्य प्रदेश के विद्युत मंडल का गठन 1 दिसंबर 1950 को जबलपुर में किया गया। 1953 में चांदनी मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र नेपा नगर बुरहानपुर में स्थापित किया गया। 1960 में मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना गांधी सागर मंदसौर में स्थापित की गई। 25 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की भोपाल में स्थापना की गई। जबलपुर स्थित बिजली बोर्ड भवन को शक्ति भवन कहा जाता है। अब हम इसको थोड़ा सा क्या कि क्वेश्चन आते हैं तो एक रिपीट करते हैं इनको। 1905 में ग्वालियर रियासत में पहली बार भाप से बिजली उत्पादन जो कि 240 किलोवाट किया गया था। मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल का गठन 1 दिसंबर 1950 को जबलपुर में किया गया। पहला विद्युत मंडल कब बना है?
दिसंबर 1950 को। कहाँ पर? जबलपुर में। और सबसे पहले भाप से बिजली का उत्पादन का काम कहाँ शुरू हुआ है? ग्वालियर रियासत में 1905 में। और 1953 में पहला चांदनी मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है जो कि नेपा नगर बुरहानपुर में स्थापित किया गया है। और 1960 में मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है जो कि गांधी सागर मंदसौर में स्थापित की गई। जो ताप से बिजली बनाई गई है वो कहाँ पर बनाई गई? नेपा नगर बुरहानपुर में। ताप मतलब कोयला आधारित है। यहाँ पर टरबाइन को कोयले की एनर्जी से घुमाया है। यहाँ पर टरबाइन को जल विद्युत परियोजना में वाटर की मदद से, जल की मदद से घुमाया है जो कि गांधी सागर मंदसौर में है। ये 1960 में, 1953 में। 25 अगस्त 1982 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना भोपाल में की गई थी। ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई है? 1982 में भोपाल में। और जबलपुर स्थित बिजली बोर्ड भवन को शक्ति भवन कहा जाता है। शक्ति भवन, क्योंकि बिजली से ही एनर्जी मिलती है। एनर्जी मतलब शक्ति, शक्ति, इसलिए बिजली भवन, शक्ति भवन। अब हम देखेंगे ऊर्जा वितरण विभाग। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी 2005, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ये भी 2005 में बनी है। मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी 2006। इन सबका मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी, इनका मुख्यालय 3 क्षेत्रों में है। मध्य पश्चिमी क्षेत्र का इंदौर में, मध्य क्षेत्र का भोपाल है, पूर्वी क्षेत्र का जबलपुर में है। तो पावर मैनेजमेंट आए तो आपको याद रखना है इंदौर, भोपाल, जबलपुर में से एक आंसर होगा। अगर कोई भी पावर ट्रेडिंग कंपनी, पावर ट्रांसमिशन कंपनी या पावर जनरेटिंग कंपनी आती है तो उसका मुख्यालय जबलपुर होगा। और हमारी जो एनर्जी कैपिटल मतलब शक्ति भवन भी कहाँ पे है? जबलपुर में है। ऊर्जा के प्रकार देखेंगे हम। अनवीनीकरण ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा जो होती है, नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा होती है, रिन्यूएबल ऊर्जा होती है। अन्य नाम होते हैं परंपरागत स्रोत योजना या क्षय ऊर्जा। परंपरागत मतलब कन्वेंशनल, जो कन्वेंशनल सोर्सेज जो कि हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बाप दादा, उनके परदादा, उनको पता था ये। और गैर परंपरागत सोर्स जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, या अक्षय ऊर्जा जो कि रिन्यूएबल ऊर्जा है। ऊर्जा स्रोत देखेंगे हम, इसके भंडार सीमित हैं, भविष्य में समाप्त हो सकती हैं। जो हमारी अनवीनीकरण ऊर्जा है उसके भंडार कितने हैं? सीमित हैं और भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, इसके भंडार असीमित हैं, वे भविष्य में समाप्त नहीं हो सकते। पर्यावरण, ये ऊर्जा स्रोत पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है, ये हार्मफुल है किसके लिए? इन्वायरमेंट के लिए, जबकि ये हार्मफुल नहीं है। ये ऊर्जा स्रोत पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। उदाहरण तापीय ऊर्जा जो कि कोयले से बनाई जाती है, परमाणु ऊर्जा जो कि न्यूक्लियर सोर्सेज से बनाई जाती है। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा है ना वो काफ़ी अच्छी हैं। ये सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास है, बायोगैस है आदि है, ये अच्छे हैं। मतलब इनका कभी भी क्षय नहीं हो सकता, ख़त्म नहीं हो सकती हैं। और ये गैर परंपरागत मतलब नॉन कन्वेंशनल है जो कि हमारी ये अभी खोजी गई हैं। अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के बारे में पढ़ेंगे हम। ताप विद्युत ऊर्जा, इसमें कोयले की सहायता से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सिंगरौली में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो कि सिंगरौली में है। और अब हम अन्य ताप विद्युत केंद्र देखेंगे। प्रमुख ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के, चांदनी ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर में है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र बेड़न सिंगरौली में जो कि सबसे बड़ा है। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र डोंगलिया खंडवा में है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र सारणी बैतूल में है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर में है। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र जबलपुर में है। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र सिवनी में है। बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र छतरपुर बरेठी में है। मालवा ताप विद्युत केंद्र खंडवा में है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र बीरसिंहपुर उमरिया में है। हम सब इन सब के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। चांदनी ताप विद्युत केंद्र, चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1953 में हुई है। ये सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र है। और जल से सबसे पहले बिजली कहाँ बनाई थी? मंदसौर में, गांधी सागर। चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1953 में हुई है। प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र है। ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र है। विंध्याचल ताप विद्युत, विंध्याचल भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। यह मध्य प्रदेश के बेड़न सिंगरौली जिले में स्थित है। इसका निर्माण रूस की सहायता से किया गया है। इसकी वर्तमान क्षमता 4760 मेगावाट है।
4760 मेगावाट है। ये राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा संचालित है। यह सुपर थर्मल पावर सीरीज का हिस्सा है। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, ये खंडवा जिले के डोंगलिया नामक स्थान पर वर्ष 2014 में श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई। इसकी क्षमता वर्तमान में 2520 मेगावाट है। इंदिरा सागर बांध इस ताप विद्युत केंद्र के लिए जल स्रोत का कार्य करता है। जो इंदिरा सागर बांध है ना, उससे जल स्रोत आता है इस ताप विद्युत केंद्र में। अब हम पढ़ेंगे सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। ये बैतूल जिले के सारणी में स्थित है। इसकी क्षमता 1330 मेगावाट है। इसका मुख्य जल स्रोत तवा नदी है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1965 में की गई थी। वर्तमान में अनूपपुर जिले में चचाई नामक स्थान पर स्थित है। जबलपुर ताप विद्युत परियोजना, जबलपुर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत 1960 में की गई। नर्मदा की सहायक नदी बरगी नदी पर स्थित अवंतीबाई बांध द्वारा जबलपुर ताप विद्युत केंद्र को जल आपूर्ति की जाती है। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भारत की हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड वेल द्वारा झाबुआ ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई। एक इसलिए अच्छा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि झाबुआ ताप विद्युत केंद्र है कहाँ पे, सिवनी जिले में, ये याद रखना, सिवनी जिले में झाबुआ ताप विद्युत केंद्र। आप झाबुआ नहीं लगा देना आंसर में। ये 600 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र है। ये सिवनी जिले में स्थित है, किंतु इसका नाम झाबुआ ताप विद्युत केंद्र रखा गया है। ठीक है, ये याद रखना। ये सिवनी जिले में स्थित है, किंतु इसका नाम झाबुआ ताप विद्युत केंद्र है। बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र है। बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र छतरपुर जिले में प्रस्तावित है। यहाँ कोयले की आपूर्ति छत्तीसगढ़ कोरबा दुर्ग आदि से की जाएगी। यहाँ जल की आपूर्ति कैन नदी और श्यामरी नदी से की जाएगी। दादा धूनी वाले ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे, इसे मालवा ताप विद्युत केंद्र से भी कहा जाता है। यह खंडवा जिले के गोराडिया में स्थित है। तो आपके संत सिंगाजी भी कहाँ पर हैं, खंडवा जिले में। और जो मालवा ताप विद्युत केंद्र है वो भी कहाँ पे है, खंडवा जिले में। 1600 मेगावाट की मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य की संयुक्त परियोजना है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र ये उमरिया जिले के बीरसिंहपुर में स्थित है। वर्तमान में इसकी क्षमता 1340 मेगावाट है। यहाँ जल और कोयला आपूर्ति जोहिला घाटी से की जाती है। एक और टेबल दी हुई है, इसमें मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड MPGCL के अंतर्गत संचालित ताप विद्युत केंद्र है। जो कंपनी है ना मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, उसके अंतर्गत कौन कौन से ताप विद्युत केंद्र आते हैं। अमरकंटक एक्सटेंशन ताप विद्युत केंद्र, स्थान कहाँ पर, चचाई अमरकंटक अनूपपुर में है। क्षमता है 210 मेगावाट। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र सारणी बैतूल में 1330 मेगावाट। तीनों यूनिट मिलाकर सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की इसमें तीनों यूनिट हैं। और संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र ये बीरसिंहपुर उमरिया में है, 1340 मेगावाट। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र ये भी खंडवा में है, ये 2520 मेगावाट दोनों यूनिट मिलाकर। प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं एवं उनकी क्षमता, ये जल से बिजली बनाई जाती है। तो गांधी सागर जल विद्युत परियोजनाएं जो चंबल नदी पर मंदसौर में 115 मेगावाट, शुरुआत 1960 में, ये सबसे पहली जल विद्युत परियोजना है। और ताप विद्युत कौन सी थी, हमने पढ़ी थी नेपा नगर वाली, आपको कमेंट में बताना है। पेच तोतला डोहो जल विद्युत परियोजना ये पेच नदी पर है, नागपुर छिंदवाड़ा में 160 मेगावाट क्षमता है। इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। रानी अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी पर है। ये स्थान बरगी जबलपुर में 90 मेगावाट क्षमता है। 1988 में इसकी शुरुआत हुई है। टॉस और बाणसागर फर्स्ट परियोजना है। टॉस बेहड़ नदी पर रीवा में 315 मेगावाट 1991 में स्थापना हुई है। सिलपरा बाणसागर ये सेकेंड परियोजना है। इसी का ही जो बाणसागर के अंदर 4 परियोजनाएं शामिल हैं। देवलौन बाणसागर परियोजना जो सोन नदी पर है। ये शहडोल, इसकी क्षमता है 60 मेगावाट, 2001 में स्थापना हुई है इसकी। छिन्ना बाणसागर परियोजना फोर्थ परियोजना है। क्योटो पूर्वा नहर पर है, छिन्ना सतना में 20 मेगावाट क्षमता है इसकी, 2006 में हुई है। बीरसिंहपुर जल विद्युत परियोजना जोहिला नदी पर है, उमरिया में 20 मेगावाट 1991 में। राजघाट जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर है, अशोकनगर में 45 मेगावाट क्षमता 1999 में शुरुआत हुई है। मड़ीखेड़ा जल विद्युत परियोजना सिंध नदी पर है, शिवपुरी में 60 मेगावाट क्षमता 2004 में। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना से मध्य प्रदेश का 99 मेगावाट प्लस 172 मेगावाट 291 50% 145.5
मेगावाट शेयर है किसमें, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, जो कि दोनों कहाँ पर हैं, राजस्थान के अंदर। लेकिन ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, इसलिए इसमें एमपी का भी 50% शेयर है। बाण सागर परियोजना के अंतर्गत शामिल जल विद्युत परियोजनाएं निम्नलिखित हैं। बाण सागर फर्स्ट जो कि टॉस परियोजना, बाण सागर सेकंड सिलपरा परियोजना रीवा, बाण सागर थर्ड देवलौंद परियोजना शहडोल, बाण सागर फोर्थ छिन्ना परियोजना सतना। सामान्यतः परीक्षा में बाण सागर परियोजना का सही उत्तर सोन नदी पर स्थित देवलौंद बांध शहडोल जिले को माना जाता है। अतः अपने स्वविवेक से उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, जो बाण सागर का अगर क्वेश्चन आता है कि बाण सागर परियोजना कहाँ पे है, तो इसका आंसर माना जाता है देवलौंद परियोजना शहडोल। बाण सागर परियोजना इसका माना जाता है किसको, शहडोल को। आप देखिए ना, ये बाण सागर जो फर्स्ट है ये कितना है 30, सेकंड है आप शहडोल को आंसर मानते हैं इसमें, शहडोल को। ठीक है, अब एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा संचालित ताप विद्युत केंद्र है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो कि सबसे बड़ा है सिंगरौली में है। इसकी क्षमता कितनी है 4760, शुरुआत 1987 में हुई है। गाडरवाड़ा ताप विद्युत केंद्र, गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में 1600 क्षमता है इसकी, 1600 मेगावाट, शुरुआत 2019 में हुई है। खरगोन ताप विद्युत केंद्र सेलदा गांव खरगोन में 1320 क्षमता है इसकी, शुरुआत। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र सिवनी में है, ये याद रखना है, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र। वैसे तो मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन देंगे नहीं, पर दे भी सकते हैं। इसकी क्षमता है 600, इसकी शुरुआत को हुई 2016 में। और हम पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा केंद्र। इसमें यूरेनियम की सहायता से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जो हमारे न्यूक्लियर मेटल होते हैं, न्यूक्लियर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, उसकी सहायता से एनर्जी प्राप्त की जाती है। चुटका परमाणु ऊर्जा केंद्र मंडला में प्रस्तावित है। भीमपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र शिवपुरी में प्रस्तावित है। चुटका कहाँ पर है, मंडला में, और भीमपुर कहाँ पर है, शिवपुरी में। अब हम पढ़ेंगे नवीनीकरण ऊर्जा, सौर ऊर्जा। बेल स्पन सौर परियोजना मध्य प्रदेश के नीमच के भगवानपुरा में 151 मेगावाट से 26 फरवरी 2014 को स्थापित की गई है। कब स्थापित की गई, 26 फरवरी को 2014 में। क्या नाम है इसका, बेल स्पन सौर परियोजना। कहाँ पे, मध्य प्रदेश के नीमच में भगवानपुरा में। पहला सोलर आधारित टेलीकॉम एक्सचेंज शिवपुरी में स्थित है। पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव इंदौर कस्तूरबा गांव में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क राजगढ़ जिले में स्थापित किया गया। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा में प्रस्तावित है। बीना रेलवे स्टेशन पर 2020 में 1.7 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। बीना रेलवे स्टेशन पर पूर्णतः सौर रसोई वाला देश का पहला गांव बादशाह बैतूल में स्थित है। सबसे बड़ा गर्म पानी करने का सौर संयंत्र सांची डेयरी भोपाल में स्थापित किया गया है। पूर्णतः सौर रसोई वाला देश कौन सा है, देश का पहला गांव कौन सा, बादशाह बैतूल। मतलब यहाँ पर रसोई के अंदर, किचन के अंदर केवल सोलर लाइट को ही इस्तेमाल किया जाता है, ना कि एलपीजी वगैरह को। कौन सा है, बादशाह बैतूल। और बीना रेलवे स्टेशन 2020 में 1.7 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। और पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट कौन सा है, ओमकारेश्वर, याद रखना। और पहला सौर ऊर्जा पार्क राजगढ़ जिले में है। पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव कौन सा है, कस्तूरबा गांव इंदौर। पहला सोलर आधारित टेलीकॉम एक्सचेंज शिवपुरी में है। और बेल स्पन सौर परियोजना ये कहाँ पर, नीमच में। मध्य प्रदेश सरकार सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए विनोबा भावे पुरस्कार प्रदान करेगी। अब हम देखते हैं सौर ऊर्जा से संबंधित अन्य तथ्य और मुद्दे। रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा सौर ऊर्जा प्लांट गुड़ में स्थित है। इसके द्वारा दिल्ली मेट्रो को 24% बिजली प्रदान की जाएगी। रीवा अल्ट्रा सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह सोलर प्लांट 4500 करोड़ की लागत से 1590 एकड़ में फैला हुआ है। सोलर सिटी सांची 75 करोड़ की लागत से सांची को मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाया जाएगा। सांची के घर
सड़कें और सरकारी निजी दफ्तर में सब कुछ सौर ऊर्जा से संचालित किए जाएंगे। चेतन सिंह सोलंकी, सोलर मैन ऑफ इंडिया और सोलर गांधी के रूप में पहचाने जाने वाले प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। चेतन सिंह सोलंकी लगातार सोलर एनर्जी, ऐसे याद रखना, चेतन सिंह सोलंकी सोलर को प्रमोट कर रहे हैं। वो अपने सोलर प्रोग्राम के तहत अब तक 7.5 मिलियन परिवारों तक सोलर लैंप पहुंचा चुके हैं। प्रदेश में प्रस्तावित सोलर प्लांट 25 नवंबर 2021 को आगरा सोलर प्लांट 550 मेगावाट, शाजापुर सोलर प्लांट 450 मेगावाट, नीमच सोलर प्लांट 500 मेगावाट। अब देखेंगे पवन ऊर्जा, जो कि पवन ऊर्जा मध्य प्रदेश में कुल पवन चक्की का लगभग 150 है। कितनी है मध्य प्रदेश में पवन चक्की? 150 में। सर्वाधिक पवन चक्की वाला जिला कौन सा है? देवास। इसमें वायु की सहायता से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए 2.5 मीटर सेकंड से लेकर 25 मीटर सेकंड की वायु की गति का आदर्श होती है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1995 में देवास जिले के जामगोदरानी में स्थापित की गई थी। जामगोदरानी में 1500 मेगावाट की कुल 64 पवन चक्कियाँ स्थापित की गई हैं। जामगोदरानी 15 मेगावाट की कुल 64 पवन चक्कियाँ स्थापित की गई हैं। प्रमुख पवन ऊर्जा क्षेत्र हैं जामगोदरानी देवास, नागदा उज्जैन, नागदा देवास, मामटखेड़ा रतलाम, कुड़ू बैतूल। मेन का है देवास जिला है ना, वो सौर ऊर्जा के लिए काफ़ी फेमस है और 150 टोटल मध्य प्रदेश में पवन चक्की हैं। बायोमास ऊर्जा को अपशिष्ट पदार्थों, कचरा, धान, भूसी, गन्ना, भूसी, सरसों, टंठल से प्राप्त की जाती है। भारत का पहला बायोमास गांव कसाई गांव बैतूल में स्थित है। बायोमास ऊर्जा जादूखेड़ा धार में धान, परेली और भूसी आधारित संयंत्र हैं। ग्वालियर खंडवा के किसमें कटवा गांव में गन्ना कोई आधारित संयंत्र, मुरैना में सरसों डंठल आधारित संयंत्र है एक। बायोगैस देखेंगे हम। बायोगैस पशु के अपशिष्ट से बनती है। बदवदा पशुपालन केंद्र भोपाल में स्थित है। बेरेसिया पशुपालन केंद्र भोपाल जिले में स्थित है। जो बायोमास है जो कि प्लांट से है और जो बायोगैस है पशु के अपशिष्ट से है। बायोडीजल जेट्रोफा की सहायता से 10 किलोवाट का संयंत्र बांसगढ़ी मंडला में स्थापित किया गया है। हम देखेंगे ऊर्जा बजट 2023-24 का। वर्ष 2022 में प्रदेश की कुल विद्युत क्षमता 28,000 मेगावाट है। नवीकरणीय ऊर्जा मामले में मध्य प्रदेश का स्थान 8वां है। जो हमारी रिन्यूएबल सोर्सेज है ना एनर्जी के लिए, उसमें एमपी का 8वां स्थान है। पवन ऊर्जा मध्य प्रदेश का स्थान 8वां है। सौर ऊर्जा मध्य प्रदेश का स्थान 4था है। बायोमास ऊर्जा मध्य प्रदेश का स्थान 2रा है। लघुपन बिजली में मध्य प्रदेश का स्थान 4था है। वर्ष 2022 में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता 1185 किलोवाट है। समाचार पन्नों। बायो मिथेनाइजेशन प्लांट इंदौर के देवगुड़ाड़िया में एशिया का सबसे बड़ा बायो मिथेनाइजेशन प्लांट शुरू किया गया है। कहाँ पर? इंदौर के देवगुड़ाड़िया में एशिया का सबसे बड़ा बायो मिथेनाइजेशन प्लांट शुरुआत किया गया है। ये प्लांट प्रतिदिन 18,000 बायो सीएनजी का उत्पादन करेगा। कितना? बायो सीएनजी 18,000। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में लगाया जा रहा है। जो हाइड्रोजन संयंत्र है वो कहाँ पर लगाया जा रहा है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। 24 करोड़ की लागत से बाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजन ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम लगाया जाएगा। तो हमने पेज नंबर 100 तक कवर कर लिया है इस वीडियो के अंतर्गत। आप वीडियोस देखते हैं तो आप इसको 1.25 1.5 इसकी स्पीड को बढ़ा के थोड़ा सा देखा करिए, आपका कवर भी जल्दी हो जाएगा और समझ में भी अच्छा आएगा। आप अपने हिसाब से देख लेना और धन्यवाद।